उनके स्वागत में सभी हुल्ले के साथ जय आरसीएम। अभी सबसे पहले तो मैं मिन्नू शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोग कि इस बस के अंदर जब से भीलवाड़ा में जाने लगे हैं तो ये इस तरह का प्रोग्राम शुरू करते हैं जो लोगों को मिलने मिलाने का। ये अगर ना हो तो यहाँ हम सुस्ते हुए या सोते हुए जाएंगे और बहुत सी चीज़ें जो हम अनुभव करने में सीखनी है वो हम सीख नहीं सकते। तो इनके नाम से एक बार मैं चाहूँगा कि धन्य हो इसके लिए। और दूसरा मेरी अपलाइन मनोज बंसल जी जो मेरे को पिछले 6 साल से घसीट रहे हैं। मैं क्या बताऊँ कि मेरी एज का और उनकी एज का बहुत फर्क है और जो आदमी 70, 75 या 80 के ऊपर पहुँच जाएगा ना तो छोटे बच्चे की उंगली पकड़नी पड़ती है और उसको भी सहारा देना पड़ता है। और वो मेरे को साथ लेके चल रहे हैं और साथ चलाते चलाते उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट कर दिया और मेरे को कुछ सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए एक बार मनोज संसद तो 2 मिनट ले सकता हूँ। दूसरा सर ने बताया था कि आप कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, क्या लगते हैं, इनके बारे में बताओ। तो मेरे को तो आज तक यही मालूम पड़ा कि मैं इसको कैसे बताऊं, इन प्रोडक्टों के बारे में मैं कैसे बताऊं कि कौन से अच्छे हैं या कौन से नहीं हैं। मगर सारे के सब मेरे को तो उसमें से चुनना मुश्किल है कि किसको छोड़ूं और किसको नहीं छोड़ूं। और दूसरा अभी हमारे जाना है कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज लोगों का मेरे को मालूम नहीं, मगर मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज है। नाम मैं आपको बता दूँ बीच में, नाम मेरा रणजीत सिंह है और मेरे को आज रिटायर हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं। 57 साढ़े 57 साल की साल में मैं रिटायर हुआ था, 1 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था। और एज की बात करूं तो इस अप्रैल के अंदर 19 अप्रैल 1942 का मेरा जन्म है, मैं लगभग 82 साल का होगा। और मैं न्यूट्री के बारे में क्यों इतना बता रहा हूँ कि 2011 के अंदर मेरे सर डले हुए हैं, मेरे को हार्ट की दिक्कत हो गई थी, जैसे आम लोगों को होती है मेरे को भी हो गई थी। जब मेरी उम्र जो थी 69+3 के लिए, और उसके बाद मैं 2017 तक अपनी ज़िंदगी घसीट रहा था कि दवाई खानी है, 4-5 दिन लेटना और बैठना है। तो मनोज बंसल जी ने मेरे को प्रोडक्टों के बारे में बताया। 2-3 महीने तो जैसे कहा करते हैं कि हम भी गोली ये करें कि बस अगली बार आऊँगा ना मैं आपकी दुकान पे तब लेके जाऊँगा। तो 4-5 महीने तो यूँ छुपा दिए गोली देते देते। और एक दिन फिर ये बैठे हुए थे तो तब मैं आँखों को मीच के इनसे सामान ले गया काफ़ी, क्योंकि पहले इनसे चाय लेके जाया करता मैं खाली में। जैसे अपने लोगों को मालूम होता है कि उस दुकान पे बहुत चीज़ अच्छी मिलती है, उस दुकान पे बहुत चीज़ अच्छी मिलती है, तो हम वहाँ से खरीदते हैं। तो गिफ्ट लेके चला गया मैं, और मगर मैंने प्रोडक्टों को यूज किया उनको लगातार 4 महीने। अप्रैल में मैं ले गया था, अप्रैल मई जून जुलाई, और सितंबर आते आते मेरे जो गैस के कैप्सूल थे जो पिछले मैं 7 साल से ले रहा था, जयपुर से भी जाके लाता था में करके, पहले 4 साल फिर मैं गंगानगर में वो डॉक्टर मक्कर हंसलाल ये कहा करते हैं तो उनसे सलाह लिया करता था। तो मेरे गैस के कैप्सूल बंद हो गए सबसे पहले। और आप ये मानो कि 60-70 साल के आदमी को क्या चाहिए जो उसको मालूम है, 20 साल के आदमी को मालूम नहीं है कि उसको क्या चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मैंने कहते हैं कि बच्चे को नहीं मालूम कि जवानी क्या होती है, चाहे जवान उसका बाप हो, और जवान आदमी को ये नहीं मालूम होता कि बुढ़ापा क्या चीज़ है
चाहे खुद का दादा हो। ये चीजें उस एज के अंदर जो अनुभव की जाती हैं उनके अंदर से मिलती हैं आपको। इसके लिए तो उस वक्त मैं क्या अनुभव कर रहा था, मेरा अनुभव यही था, अब जो आम 90% लोगों का होता है कि सब दवाई जो खाओ अपनी जिंदगी बताओ, कभी खाओ अपनी जिंदगी बचाओ। कल बच्चे ने कल कह दिया पापा जी आपको बाहर घुमाना है, तो 70 दफा तो पहले सोचते हैं कि घूमने जाना है कि नहीं जाना, चाहे वो किसी भी तरीके से लेके जाए, और फिर भी वहाँ वो अपना घूमने को भूल जाता है, हमारे को पकड़ पकड़ के चलाता है। मैं सही कह रहा हूँ ना, अपने को पकड़ पकड़ के चलाता है। तो उस वक्त वो चला तो जाता है, मगर जो उसके अनुभव होते हैं ना वो बाहर से कुछ भी होकर अंदर से तकलीफदायक होते हैं। चलिए, तो मेरे साथ भी यही चल रहा था। जब मैंने इसको मेरे को मेरे शरीर के अंदर मेरे कुछ हरकत से महसूस हुई कि मैं आगे से ठीक हो रहा हूँ। उसके बाद मैंने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूज करने की शुरू की है। मैं इसलिए इसकी लंबी ला रहा हूँ कि बहुत से लोगों के पास ये चीज़ अनुभव हो गई और उनकी ज़िंदगी में आएगी, और वहाँ से वो कैसे निकलते हैं ये मेरा अपना तजर्बा या अनुभव है वो है। और बाकी आपको यूज करना है, उसको यूज करना नहीं करना ये आपकी इच्छा है। तो मैंने न्यूट्रीचार्ज लेना शुरू किया के बारे में कि मेरा लिक्विड रिपोर्ट एक स्टोर की वजह 7 साल से सही नहीं हो रही थी। हर महीने मेरे पास रिपोर्ट करानी है, उसको दवाइयाँ खानी, कभी कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ गया, कभी ब्लड स्टोर बढ़ गया, कभी अच्छे वाला कम हो गया, कभी वो ऊपर हो गया, कभी ये ऊपर हो गया, ये आम चलता रहता था। और दूसरा, मैं घर से बाहर किसी तरह का खाना नहीं खा सकता था। घर में भी खाता था तो मेरे को ऊपर से दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। मैं कहता हूँ खाना खाने के बाद लेट जाओ, चलने में मुश्किल है। ये मेरा पिछले 7 साल का जो अनुभव था उस 17 तक का ये चल रहा था। तो न्यूट्रीचार्ज लेना शुरू किया, 2 महीने लिया तो रोज पड़ोस से बातें आने लगी, घर वालों के तुम ज़्यादा मत खाया करो, तुम ये खराब हो जाओगे, ये खराब करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो बेचने के लिए करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद उस वक्त न्यूट्रीचार्ज का काउंसलर का कोर्स शुरू हुआ था। ये बात है 2018 की। तो मैंने इसका कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स किया। उसको मैंने सबसे पहले अपने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने को प्रोडक्ट यूज किए आज लिया। उन प्रोडक्टों को यूज करते हुए 2019 जब कोरोना आया मार्च के अंदर, मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ी हैं, लोगों ने शुरू की हैं। ये न्यूट्रीचार्ज और पहले मेरी दवाइयाँ चलती थी 4000 की, और कई दफ़ा लोग बाग हमारे साथी ये पूछते रहते हैं यार इसको मैं यूज कर लूँ, कितने में यूज करूँ, कब तक यूज करूँ। तो मेरी दवाइयाँ चल रही थी लगभग 3839 रुपये का, क्योंकि मैं बिजली बोर्ड से रिटायर हुआ था तो वो बिजली का हिसाब रखना पड़ता है, शायद कोई आधा वापस मिल जाए। उसके लिए पूरा तो नहीं है कि आधा से मिल जाए, तो मोमो 4000 रुपया मेरा देश से निकल जाता था। उस डॉक्टर के पास जाओ जो आपको जहाँ डॉक्टर के पास दवाई लिखवानी है, साइन करवाना है ना, तो वो कहेंगे ये रिपोर्ट ला, ये रिपोर्ट ला, ये रिपोर्ट ला। हालांकि उन रिपोर्टों का हमारे को पैसे नहीं मिलते थे, मगर आपको करवानी पड़ेगी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे साथ गुजरती हैं। अगर हम आसिम को प्रोडक्टों को यूज करते हैं तो क्या होता है, वो यह है कि उसके बाद मैंने इसको यूज करना शुरू किया और घूमना शुरू किया। फिर मैं कई जगह जैसे घूमते हैं बाहर हैं, जैसे अभी गोवा का टूर, इससे पहले भी गोवा का टूर आए थे और मसूरी हरिद्वार को आया था। गोवा का पहले बार 2 बार टूर मैंने क्वालिफाई जरूर किया था, मगर मेरे को घर वालों ने जाने नहीं दिया कि तुम बीमार हो, तुम जाओगे नहीं। जैसे कैसे हिमाचल के क्या करोगे टूर से। उसके बाद फिर मैं मेरी दफा मसूरी हरिद्वार का टूर था वो करके आया। और मसूरी बहुत से लोग अगर नहीं गए हो तो वहाँ आप जाने में आपको मालूम पड़ेगा कि नीचे बादल बरसात कर रहे हैं, आप ऊपर घूम रहे हो। और वहाँ एक 81 साल का आदमी वहाँ पहाड़ों के ऊपर मसूरी से आके घूम आए, तो उसको आप आसिम के प्रोडक्टों की मूल्य आप क्या लगाओगे, आप बताइए मेरे को। इसका मूल्य आपको लगा चाहिए, आपकी जिंदगी का जो अनुभव है, जो आपको उस वक्त अनुभव होता है ना, वो है। और प्रोडक्ट है कैसे, जैसे कहते हैं कि हमको सीखना चाहिए। आप तभी सीखोगे, आपका अनुभव क्या, आपको वो प्रोडक्ट महसूस कैसे कराते हैं,
जब तक आइसक्रीम के प्रोडक्ट आपको महसूस नहीं ना होंगे तब तो आप सीख नहीं सकोगे। आपने सीखने की प्रवृत्ति आप में तभी आएगी जब आपको वो महसूस होंगे वो कैसे हैं। तो मेरे को तो आइसक्रीम के प्रोडक्ट महसूस कहो या कैसे कहो, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर 82 साल का आदमी तो आइसक्रीम के प्रोडक्टों की वजह से खड़ा होने से नहीं होता हूँ। और हमने जैसे कहा भीलवाड़ा मैं इससे पहले 8 बार जा चुका हूँ। और कोरोना के बीच में कुछ 3 साल 1 साल बंद रहा था, तो उस वक्त ये लगता था कि हम जैसे टूट से गए। भीलवाड़ा जाना चाहिए। बहुत से लोगों को अभी धक्के से लाया गया होगा, या कईयों को अगर सत्य पकड़ के लाया हुआ घर से। मगर जब आप इसमें प्रोडक्टों के बारे में और कंपनी के बारे में जिस दिन आपने दिल से महसूस कर लिया ना, उस दिन ना गोवा दूर होगा, ना भीलवाड़ा दूर होगा, ना दिल्ली दूर होगा, कुछ नहीं करनी। बिजनेस है। हम ना तो किसी को शराब के लिए बोलते हैं, ना कोई नशे के लिए बोलते हैं, ना कोई बीड़ी सिगरेट के लिए बोलते हैं, ना गलत आदत के लिए बोलते हैं। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए चीजें काम करते हैं। तो हमें चर्चाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दिल खोल के करनी चाहिए सर चर्चा। अभी देखो इसमें होगा क्या। बिरजलाल जी आपके कितने को लोग जानकारी में होंगे? रिश्तेदारी में, यार दोस्त में, आस पड़ोस में, गाँव में? आंकड़ा वही जी 100 आदमी तो आराम है। 100 आराम से। बिरजलाल जी कह रहे हैं भी इनकी जानकारी में 100 लोग हैं, यार दोस्त रिश्तेदार सारे मिला के। अच्छा ये 100-150 लोग हम सब की जानकारी में भी है कि नहीं है? क्यों वैसा है कि नहीं है? अच्छा अगर मैं बताऊं कि 100 लोग बिरजलाल जी के हर महीने 3000 का राशन खा ही रहे हैं। आज ये 100 लोग बाजार से खा रहे हैं। कहां से खा रहे हैं जी? बाजार से खा रहे हैं। तो बिरजलाल जी के जानकारी के 100 लोग हर महीने 3 लाख का सामान कहां से खाते हैं जी? बाजार से। बाजार से खाते हैं। बिरजलाल जी इस 3 लाख में से आपको कितने रुपए आते हैं? 98 गोनिया करती सही है। आप में से किसी को आते हैं? नहीं आते सर। हमारे चाचा, ताया, बुआ, फूफा, जीजा, साड़ा, पड़ोसी जो भी है, आज ये सारे के सारे लोग बाजार से राशन खाते ही नहीं खाते। हमें कुछ नहीं आता जी। अब अपने को करना क्या है? आज के बाद प्रण लेके अपने जितने भी जानकार है सिर्फ चर्चा कर करके इन लोगों को आरसीएम से जोड़ना है। अब इनको जोड़ने में होगा क्या? अब आप बिरजलाल जी ने प्रयास किया आज से, तो जरूरी नहीं है कि 100 लोग 1 महीने में जुड़ जाएंगे, 1 दिन में जुड़ जाएंगे। प्रयास किया, महीना लगा, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लग गया। और साल में भी अगर बिरजलाल जी इन 100 लोगों को आरसीएम से जोड़ते हैं और ये 100 लोग फिर बाजार की बजाय आरसीएम से 3000 की खरीदारी करते हैं और कंपनी ये मानेगी कि ये 3 लाख की सेल बिरजलाल जी ने आरसीएम से करवाई है, तो बिरजलाल जी बताओ यहाँ कितना रुपए आएगा? 3 लाख की सेल हो रही है, तो बिरजलाल जी और इन 100 लोगों को भी पैसा जाएगा, खाली आपको नहीं आएगा, 100 लोगों को भी जाएगा। लगभग यहाँ बिरजलाल जी को 15,000 से लेकर 20,000 रुपए महीने की इनकम आएगी। अच्छा आप मुझे बताओ, अपने इन जानकार लोगों को आरसीएम से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए सर। अच्छा इन 100 लोगों को आरसीएम में जोड़ने के लिए हमारी जेब से क्या लग रहा है? क्या आपको दुकान करनी पड़ रही है? क्या आपको पैसा लगाना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ रहा सर, कोई रिस्क नहीं है। दुकानें आपको नहीं खोलनी, कंपनी ने पूरे भारत में दुकानें खुला रखी है। रामनिवास जी की तरह आपको दुकान पे बैठना नहीं है, विद 8-10 घंटे बैठना पड़ेगा, लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। खाली टाइम आप जो काम भी कर रहे हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, आप गृहिणी भी कर सकते हैं। आप अपने मायके वालों को जोड़े, मायके वाले आगे से आगे किसी को जोड़ेंगे तो आपके घर बैठे पैसा आएगा। घर बैठे आपने सिर्फ खाली टाइम में किसी भी काम में आप इस चीज की चर्चा कर सकते हैं। कितने साथी हैं जो आज के बाद चर्चा करनी शुरू कर देंगे जी? बहुत बढ़िया सर। अब इसको करने से हमें क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहा है। अगर मैं शुद्ध क्वालिटी के ही एक ही फायदे के बारे में बताऊं तो बाकी फायदे देखने की जरूरत ही नहीं है। आज एक ही फायदा हमारे घर से बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकता है। आज हमारे घर में सुबह उठते चाय यूज होती है कि नहीं होती जी? और आज 90% लोग कहते हैं कि चाय पीने से गैस तेजाब की शिकायत होती है। और हमारे आस पड़ोस में, हमारी जानकारी में, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं कि नहीं है जिनको गैस तेजाब की शिकायत होती है? बनती है जी। अच्छा
आज हम जो चाय पी रहे हैं, हमारे आज की तुलना में हमारे बुजुर्ग ज्यादा चाय पीते थे कि नहीं पीते थे जी? ज्यादा पीते थे। वो सुबह उठते कटोरा भर भर के चाय पीते थे और सुबह 8-9 बजे तक तो 2-3 बार सरका जाते थे, है कि नहीं है? जितनी चाय हम दिन में पूरे दिन में नहीं पीते, वो एक बार में उतनी चाय पी लेते थे। अच्छा, कभी भी उन्होंने बोला कि हमारे चाय पीने से गैस तेजाब बढ़ गई जी? नहीं बोला जी। और आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, दूसरी मैं बहनों से पूछना चाहूंगा, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे घर में चाय बनती थी। माताएं बहनें उठती, चूल्हे के ऊपर पतीला रख के चाय बना देती थी और उसके बाद घर के जैसे जैसे सदस्य उठते वो उसी चाय को गर्म कर करके पीते थे कि नहीं पीते थे? पीते थे। दूसरा, जब चाय बनी हुई थी और उसके घंटे बाद कोई मेहमान आया और इधर से आवाज आती थी चाय पड़ी है क्या? तो हाँ, रसोई से आवाज आती है, हाँ जी पड़ी है, तो गर्म करके ले आओ। अच्छा, घंटे पहले बनी हुई चाय को हम अपने मेहमानों को या हमारे परिवार वालों को पिलाते थे कि नहीं पिलाते थे? सही सही बताना जी, पिलाते थे कि नहीं पिलाते थे? अच्छा, आज पिलाते हो क्या? आज क्यों नहीं पिलाते? आज क्यों नहीं पिलाते? थोड़ा सा मंथन करो आप इस चीज को कि हमने बचपन के अंदर ठंडी चाय को दोबारा गर्म करके पिया है, लेकिन आज हम नहीं पी पा रहे। इसका मतलब क्या है? चाय में दिक्कत है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मंथन करो आप। इसका मतलब है कि आज वाली जो चाय है वो केमिकल से तैयार होती है। किससे तैयार होती है जी? केमिकल से तैयार होती है। आज इस चाय के अंदर केमिकल मिलाया जाता है ताकि आपको कड़कपन दे। इसमें चमड़े की पुट लगाई जाती है जिससे चाय में कड़कपन आए, और जैसे ही चाय गर्म होके ठंडी होती है तो ठंडी होती इस चाय का कलर बदल जाता है और इसका स्वाद भी बदल जाता है। और जैसे ही हम उस बेस्वादी चाय को किसी को पिलाते हैं तो सामने वाला तुरंत कहता है कि नहीं जी, ये तो चाय बासी है कि नहीं है जी? और जैसे ही वो चमड़े वाली केमिकल वाली चाय हमारे पेट में जाती है तो हमारे गैस, तेजाब, एसिड की समस्या शुरू हो जाती है। कब? सुबह सुबह ही हम केमिकल पेट में डाल रहे हैं, बीमारी का कारण, है कि नहीं है जी? और वही हमारी बीमारी बन रही है जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा जी? ये हमारी जी चाय है आरसीएम जियो। इस पे लिखा हुआ है प्रीमियम टी। क्या लिखा हुआ है जी? प्रीमियम टी क्वालिटी है। इस चाय को 6 बार मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। भीलवाड़ा में मैं इस चाय को, इस कंपनी को विजिट कर चुका हूँ। 6 बार मैंने इस चाय को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। आप में से बहुत से साथी हैं जो उस कंपनी को विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को अपनी आंखों से बनते हुए देखा। कितने साथी हैं जी? ये साथी हैं, वो बहन भी है। ये साथी हैं जिन्होंने इस चाय को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। दिन में 20 कप चाय बना के पी लें, आपको गैस तेजाब की शिकायत नहीं होगी। इस चाय को ठंडा कर लें, ठंडा होने के बाद 1 घंटे बाद दोबारा गर्म करके पी लें। ना तो इसका स्वाद बदलेगा, ना इसका टेस्ट बदलेगा, ना इसका कलर बदलेगा। अगर ये चीजें आपको लगे कि इसका स्वाद और कलर बदल गया तो खुली चाय आप वापिस ले आना और डबल पैसे आप लेके चले जाना जी। ये क्वालिटी है जी इस चाय की। अच्छा, चीज अच्छी होगी तो पैसा कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लग रहा जितना मार्केट में लगता है। तो ये पहला हमारा फायदा है कि इसके जितने भी प्रोडक्ट है, मैं एक एक प्रोडक्ट पे बात करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। एक हमारा ये जी प्रोडक्ट आ रहा है राइस ब्रान ऑयल। कितने साथियों ने यूज किया है? वाह जी वाह, पीछे बहनों ने भी काफी यूज किया है। राइस ब्रान ऑयल, इस तेल से आप हलवा बनाएं। ये अभियान शुरू किया है पूरे भारत में। इसने ये अभियान आज से नहीं, आज से 24 साल पहले, कब सर? 24 साल, सन 2000 में शुरुआत किया है। यानी जिसके बारे में आज आप जान रहे हो, ये सिस्टम आज का नहीं है, आज से 24 साल पुराना है। 24 साल पहले एक इंसान ने इस काम को शुरू किया था और उस इंसान का नाम है आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। और इस अभियान के बारे में इस इंसान ने सोच क्या है? इस इंसान की सोच है, इस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। क्या आज हमारा जीवन सुख शांति से पूर्ण हो रहा है? नहीं हो रहा। ये इनका संकल्प है, कोई हाथ यहाँ ना फैले। अब हाथ क्यों फैलता है? जब इंसान के पास काम नहीं होता तो किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाता है। सही है गलत है? कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाएंगे सब, है ना? चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई यहाँ बदनाम ना हो, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। क्या ऐसा जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता है साहब, है ना? उसके अलावा उन्होंने बोला, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। अब जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है
तो हमारे दोस्त के पास, हमारे भाई के पास जाते हैं तो वो हमारा साथ भी देता है। सही है गलत है? लेकिन इनकी सोच है कि वैसा भारत हमें बनाना है, ना ऊंच नीच की बात करें, ऊंच नीच की कोई बात नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, हम भारतवासी कहलाएं, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। एक ऐसा संकल्प लेके ये इंसान इस अभियान को घर घर पहुंचाने में लगा हुआ है और पिछले लगभग 24 सालों में ये अभियान अब तक 4 करोड़ परिवारों में पहुंच चुका है। कितना साल? 4 करोड़। और आप में से भी कुछ साथी हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, एक बार हाथ खड़ा करेंगे सर। क्या बात है सर, ताली बजा दीजिए इन सबके लिए। आप आज अकेले नहीं हैं, इन 4 करोड़ परिवारों का हिस्सा बन चुके हैं और इस हिस्से में अभी पहला बहुत बड़ा संकल्प कंपनी ने इसमें स्टार्ट किया है, वो है हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम, और जिसे बोला जाता है रक्तदान जीवन दान। इन 4 करोड़ परिवारों को आने वाले टाइम में कंपनी का एक सिस्टम है, कभी भी ब्लड की जरूरत होगी तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, आपको आरसीएम का एक ऐप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है साहब? ऐप। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो कर लीजिए सर। ये एक ऐप मिला हुआ है, इसमें आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे सबमिट करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ब्लड ग्रुप और आपका एड्रेस सबमिट करना है। आने वाले टाइम में अगर आपको कहीं भी ब्लड की जरूरत है तो आप किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पे आप एक क्लिक करोगे, आप जहां भी हो उस ग्रुप का ब्लड आप तक पहुंच जाएगा। मुझे बताओ इससे बढ़िया कोई नेक काम हो सकता है क्या? नहीं सर। जिस वक्त एक इंसान हॉस्पिटल में होता है ना, उसके पास पैसे खूब होते हैं लेकिन कई बार उसको उसके ग्रुप का खून नहीं मिलता सर। सही है बात? तो ये 4 करोड़ का बहुत बड़ा परिवार हमारा बन चुका है। एक दुकान से, एक छोटे से कारोबार से शुरू हुआ था, पूरे भारत के अंदर इसकी बड़ी-बड़ी शोरूम है, 15,000 से ज्यादा। आपके नजदीक में श्री विजयनगर के अंदर इसका शोरूम है। एक बार हम चाहेंगे श्री विजयनगर शोरूम से हमारे बीच में मुकेश बेटिया जी हैं, इनके लिए जोरदार ताली। और अभी आपके श्री विजयनगर में एक और बहुत बढ़िया सुविधा स्टार्ट होगी है, और वो सुविधा है आपको मोबाइल से फोन पे इस सामान का ऑर्डर डालना है, सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। ताली दीजिए। आपके गांव के साथी सुख राम जी हमारे बीच में हैं, एक मिनट आएंगे सर, जोरदार तालियां हम चाहेंगे। ऑर्डर डाला था सामान का, राशन का साथ, है ना, घर का राशन चाहिए था इनको। अच्छा, यहाँ से विजयनगर कितनी दूर है सुखराम जी? 15 किलोमीटर। 15 जाना और 15 आना, तो कितना हो गया? 30-25 किलोमीटर मान लें। 25 किलोमीटर चलो, 25 किलोमीटर में अगर ये मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो 50 रुपए का पेट्रोल जलेगा कि नहीं जलेगा साहब? लेकिन ये होम डिलीवरी इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर डाला था और ये होम डिलीवरी को फ्री मिली है, तो तारीफ बजा दीजिए साहब। अच्छा, मुझे बताइए आने वाले टाइम में होम डिलीवरी का कारोबार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साहब? बढ़ेगा है ना। मोबाइल अभी आपने ज्यादातर चीजें ऑनलाइन मंगाना शुरू कर चुके हैं, घर का राशन भी ऑनलाइन आ रहा है साहब, साबुन तेल मिर्च मसाला ऑनलाइन आ रहा है साहब। यस, तो अपने को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए भी मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इस गांव में एक दिन फिक्स कर देंगे हम, जो भी आपको सूटेबल लगे, बुधवार गुरुवार या जो भी ठीक रहे, उस दिन आपको इसी गांव के 5-7 लोगों ने इकट्ठा ऑर्डर डालना है सुखराम जी। और आपने ऑर्डर 7 या 8,000 का होना चाहिए, लेकिन पहली बार हमने रिक्वेस्ट की है इनसे, ये कहते हैं सर 5,000 का भी ऑर्डर होगा इकट्ठा, मान लो चाहे 500 का इन्होंने किया, 1,000 का उन्होंने किया, 2,000 का इन्होंने किया, 3,000 का, इस तरह से 5,000 का भी होगा तो ये ऑर्डर भी कर देंगे सर। यस सर। अब आपका गांव नहीं है, अब आप भी मुंबई जैसे शहर को अपने आप में मानिए कि हम भी ऑनलाइन के साथ सामान करते हैं। यस सर जी। किसी रिश्तेदार का फोन आए ना तो उनको बोलो सर अब तो ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं, सामान घर पे आता है। यस सर जी। तो लगना नहीं चाहिए कि आप गांव में रहते हैं। ओके साहब, 24 साल पुराना ये सिस्टम है